हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू करान कोचिंग सेंटर। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बहुपद। जो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें थ्योरी क्लास पढ़े थे, आज उसी पर आधारित हम लोग आज क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग ये इस पर जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं, बहुपद का जो क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर चल रहा है बहुपद, ये 2 नंबर चैप्टर है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुपद के पहचान पढ़े थे पिछले क्लास में, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद के पहचान के लिए कुछ क्वेश्चन हम लिखे थे। 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 1/3 उसके बाद एक्स प्लस 1/x प्लस 7 उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन। ये जो घात है x रूट 2 के साथ x भी है, रूट है इसका घात। तो x बहुपद में किसी भी चर का घात अगर रूट में आ जाए, माइनस में आ जाए, दशमलव में आ जाए तो वह बहुपद नहीं होता है। ये बहुपद नहीं है, इसका घात रूट में आ गया इसलिए बहुपद नहीं है। इसका घात पूरा पूरा पूर्ण संख्या के रूप में है, इसका भी घात पूर्ण संख्या के रूप में, इसलिए ये बहुपद है। इसका घात 1/x मतलब x के पावर कितना होता है, -1 होता है, तब वो बटा में होता है। तो x के पावर माइनस है, ऋणात्मक है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। इसके बाद x का पावर 2 इसका भी क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है, तो x का घात पूर्ण संख्या के है, इसलिए ये बहुपद है। इस प्रकार बहुपद को पहचान करके हम 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं। ये बहुपद का पहचान इस टाइप पे कर लीजिएगा। जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा, पूरा पूरा संख्या 0 1 2 3 रहेगा, वही बहुपद कहलाएगा। नहीं तो ऋणात्मक रहेगा, रूट में रहेगा, बटा में रहेगा, दशमलव में रहेगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे ये बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल के बीच संबंध। तो बहुपद जो दिया जाएगा उसका शून्यक निकालेंगे और उस शून्यक को हम लोग जोड़ेंगे और उससे गुणांक के बीच का संबंध -b/a होता है और गुणनफल होता है c/a, उसी के बीच में हम लोग संबंध जांच करेंगे। तो पहले कोई बहुपद लेते हैं। बहुपद में जैसे 6x² -3 -7x। चलिए ये किताब का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इसको हम लोग पहले शून्यक निकालेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हम लोग जांच करेंगे कि ये बहुपद मानक रूप में है या नहीं है। तो मानक रूप में घात 2 के बाद 1 आना चाहिए, ये 0 आ गया घात, तो इसको पहले मानक रूप में लिख देंगे। 6x² -7x -3, तो ये हुआ मानक रूप में। ये घटते या बढ़ते क्रम में सजा कर लिखना ही कहलाता है मानक। ये मानक रूप में हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसी के रूप में सजा के लिख के बनाएंगे। अब इसका मानक रूप ये हो गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को जनरली हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसको अन्य विधि भी है, तो आगे के द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। द्विघाती सूत्र है, उसके बाद अभाज्य क्या है, गुणनखंड है, पूर्ण वर्ग विधि है, तो इसको विधि से पढ़ेंगे। तो हम लोग गुणनखंड विधि से हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। गुणनखंड विधि में पहले बीच वाले पद को तोड़ते हैं और बाहर और अंतिम को गुणा करते हैं। तो 6 3 18 गुणा करने पर कितना आया, 18 आया। इस 18 को तोड़ेंगे तो कितना, 9 गुना 2 भी होता है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 6 गुना 3 भी होता है 18, 18 एकम 18। 3 तरीके से हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। अब देखेंगे जोड़ने घटाने पर कौन 7 के बराबर आता है। इसका 18 एक जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा। 6 3 9 आता है, 6 में से 3 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। 9 और 2 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो यही जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो बाकी सबको लिख देंगे। 6x² -7 लाना है तो बड़ा वाला को माइनस रखेंगे, 9x प्लस में रखेंगे 2x। 9 में से जैसे 2 घटेगा बच जाएगा -7, गुना करेंगे 9 दूना 18, ये 18 है, 6 3 18। तो ये संख्या आधा इधर दिया रहेगा, आधा इधर भी दिया रहेगा, या पूरा यहीं पे दिया रहेगा, तो इसी को तोड़ना है। तो 3 यहाँ दिया, 6 इधर, इसको गुना करके पढ़ेंगे 18। ये 3 का 3 इधर लिख देंगे माइनस में 3। अब 3 पद से हो गया 4 पद, तो इसमें कॉमन ले लेंगे। दोनों में क्या क्या, 3 के पारा में है तो 3 निकाल लिए, x दोनों में है तो x निकाल लिए, तो 3x निकल गया, तो 2x बचा, तो माइनस 3 किया 9, 3x निकल गया यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं दोनों में कौन कॉमन है। तो 2 है तो इसमें 2 नहीं है, x है तो इसमें x नहीं है, 3 है तो इसमें नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या कॉमन लेते हैं, 1। जो साइन रहता है वो लिख देंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। 1 निकालेंगे तो उतना ही बचेगा, 2x -3। बीच वाला सेम आ जाएगा, समझेंगे ये सही है गुणनखंड। उसके बाद बाहर वाला को एक साथ, अंदर वाला को एक साथ लिख देंगे। 3x + 1 इंटू 2x -3। अब इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए जानते हैं शून्य के बराबर करते हैं। तो 3x + 1 बराबर 0, मतलब 3x बराबर +1 इधर जाएगा -1, x बराबर -1/3। x का पहला मान आया। इसी तरह हम x का दूसरा मान निकाल लेंगे।
तो 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस उधर जाएगा प्लस में 3, x बराबर 3/2। x का दूसरा मान निकला, क्योंकि घात 2 है इसलिए पहले थ्योरी क्लास में पढ़ लिए 2 हल निकलेगा। तो 2 हल निकल गया। अब इसी का आप जांच करेंगे, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल का जांच करेंगे। यहाँ हम लोग जांच करते हैं। जांच पहला, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस b/a। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा शॉर्ट में लिखते हैं। तो शून्यकों का योग यहाँ शून्यक जितना दिया है उसको जोड़िए, तो माइनस 1/3 प्लस 3/2। इसको अब गुणांक के बीच में संबंध क्या है, माइनस b/a। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कौन a है, b है, कौन c है। तो इसका मानक रूप x² प्लस bx प्लस c होता है। तो a की जगह पर ये 6, b की जगह पर -7 और c की जगह पर -3 हो गया। इसी में देकर हम लिख देंगे। तो माइनस b/a होता है, तो माइनस तो फार्मूला का हो गया। b का मान देखेंगे, b का मान कितना है, माइनस में 7 है। तो -7, a का मान कितना है, तो दिया हुआ 6, तो लिख दिए। अब इधर वाला का निकालेंगे, बटा का जोड़, 3 और 2 कैल्सियम 6 हो गया, 3 दूना तो माइनस में 2 प्लस 2 तिहाई, 3 बार तो 3 तिहाई 9 हुआ। इधर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस का हो गया ये, और माइनस में ये हुआ पहले से, ये माइनस में है तो माइनस में 2 माइनस आ गया, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस में 7/6। इसमें देखिए 9 में से 2 गया तो ये 7/6, इधर भी 7/6। तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या होगा, पहला प्रूव हो गया। दूसरा जांच करेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल का जांच। पुनः शून्यकों का गुणनफल जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा गुना बीटा शॉर्ट में लिखते हैं, और इसका गुणांक का समान होता है c/a। ए बी सी में संबंध क्या होता है, c/a। तो शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक निकला है उसी को गुना करेंगे, तो एक में है -1/3 और गुना 3/2, ये गुना कर देंगे। इधर संबंध क्या, c/a है, तो इसमें c देखेंगे, c कितना है, -3, ए का मान कितना है, तो 6 दिया है। अब इसको गुना करेंगे तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस आ जाएगा 1/2, इधर भी 3 दूना 6, तो -1/2, इधर भी रूट हो गया। इस प्रकार ये जांच कर लेंगे। तो ये हुआ बहुपद के शून्यक निकाल के उसका जांच। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 1-2 आएगा। ओके, मिटाते हैं, चलिए। तो हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे टाइप में ये छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, उसी का ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है शून्यक बताए। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा t² और -15 का शून्यक निकालें। इसको दो विधि से हम बना सकते हैं। तो पहले तो दोनों का ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो t² माइनस इसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो √15 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला होगा, a² माइनस b²। ये हो गया और ये b हो गया। a² माइनस b² हम जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो t प्लस √15 लिख सकते हैं इंटू t माइनस √15। इसका शून्यक निकालना है, तब 0 के बराबर करेंगे, t प्लस ये √15 बराबर 0, तो t बराबर प्लस है, उधर आया माइनस में √15। पहला आंसर ये हुआ। दूसरा आंसर t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस है, उधर हो गया +15। तो दो आंसर निकला ये इस विधि से, a² माइनस b² के मेथड से बनाए। दूसरा आसान है, इसी को t² माइनस 15 रहेगा, शून्यक जैसे कहेगा निकालने के लिए, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। t² माइनस 15 बराबर 0, तो t² बराबर हो जाएगा 15, माइनस है उधर गया प्लस, जैसे स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, t बराबर √15। और ये जब रूट में आता है तो वो उसका मान 2 होता है, प्लस और माइनस, प्लस संख्या और माइनस संख्या होता है। तो t का मान यही हो गया, एक √15 प्लस में और √15 ये माइनस में। तो यहाँ भी आंसर ये होगा। इस टाइप का क्वेश्चन दोनों तरीके से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, तो बुक का ही क्वेश्चन बनाते हैं। 4u², जैसे ये 4u² प्लस 8u, इसमें a² प्लस b दिया है और c इसमें गायब है, c वाला पद नहीं दिया। इसमें क्या था, प्रथम पद दिया था, अंतिम पद दिया था, बीच वाला पद गायब था। इसको ऐसे बना लेंगे। उसमें अब जो अंत वाला पद नहीं दिया तो इसको कॉमन लेके बना लेंगे। इसको भी दो विधि से बना सकते हैं, कॉमन लेके बनाना आसान होगा। 4u, तो 4 और 4 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो 4u आ जाएगा और बचेगा u, इसमें 4 से भाग दिए तो 2 बचा, u बाहर निकल गया। इसका जब निकालेंगे
तो 4u बराबर 0 शून्य, मतलब u बराबर 0 बटा 4, मतलब u बराबर, पहला आंसर 0। इसके बाद u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर प्लस है माइनस, दूसरा आंसर ये हुआ। इसका दूसरा विधि कैसे, जैसे 0 के बराबर करके बना सकते हैं। जैसे देखिए, तो 4 ये सेकेंड मेथड हो गया, सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड, इसमें भी ये लिख लीजिए सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट। तो 4 इसमें 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 करेंगे, शून्य निकालना, ये प्लस है उधर गया माइनस, तो 4u स्क्वायर बराबर माइनस 8 ये हो गया। तो u स्क्वायर बराबर जब भाग देंगे तो u 4 से 8 कट गया, u स्क्वायर बराबर माइनस 2u, इसमें 2u है, एक u से कटा दीजिए, तो यहीं पे एक u से u कट गया, तो u का मान कितना आया -2, एक u का मान -2 और एक u का मान क्या हो गया 0, तो दूसरा u मान नहीं निकला, मतलब दूसरा u का मान कितना हो गया 0। इस प्रकार हम बना सकते हैं दोनों मेथड से। ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, उससे हम निकालेंगे क्वेश्चन, मतलब बहुपद निकालेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद निकालें। इसके लिए क्या दिया रहेगा, इसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फा गुना बीटा दिया रहेगा। तो ये शून्यक का योग तथा गुणनफल से हम लोग क्या निकालेंगे, बहुपद निकालेंगे, मतलब आंसर से चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसी को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा, वह बहुपद निकाले या बताए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मान लीजिए दिया है -1/4, 2/3, दो शून्य का योग तथा गुणनफल दिया है, इसी से हम क्वेश्चन निकालेंगे, बहुपद निकालेंगे। तो ठीक है, जो दिया है वो लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, पहला क्रमशः आया है जिसके शून्यकों का योग, योग मतलब पहला, गुणनफल मतलब दूसरा, तो योग दिया है -1/4, शून्यकों का अब दिया है गुणनफल अल्फा गुना बीटा 2/3, ये क्वेश्चन का इस जोड़ के दे दिया योगफल तथा गुणनफल। अब इससे हम निकालेंगे बहुपद, इसलिए बहुपद क्या होगा, तो याद कीजिए बहुपद का जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है तो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। तो बहुपद बराबर होता है, वो लिख देंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कुछ फॉर्मूला है, उसी पर बैठा देंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का, ये जोड़ के दिया है, ऑलरेडी माइनस में है, तो -4 इंटू बाहर है एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा की जगह लिखे हैं 2/3। अब क्या करेंगे, इसका बटा के जोड़ बना देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद 1 गुना एक्स हो जाएगा x/4, एक्स गुना एक्स और नीचे 4 है तो 4 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, अब सबका एलसीएम निकाल लेंगे, 1 4 3 का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 12, 4 तिहाई 12 एलसीएम में 1 से भाग देंगे 12 में, तो ये 12 बार गुना 12x स्क्वायर प्लस 4 तिहाई, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 चौका तो 4 दूना 8x, सिर्फ ये 8 होगा, तो ये 8। अब क्या करेंगे, इतना आया, अब 12 को क्या करेंगे, इधर 0 के बराबर इसको गुना करके हटा देंगे, इसलिए बहुपद जो था कौन था, 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, इधर 0 गुना 12 कर देंगे, ये हट जाएगा, तो आंसर होगा 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, यही बहुपद हमको मिला। ये इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, जब बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है तो उसे हम बहुपद निकालेंगे, यही प्रोसेस को अप्लाई करके हम निकालेंगे। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है और इस फॉर्मेट पर आप सभी रिवीजन कर लीजिएगा। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो किसको नोट कर लीजिए। चलिए निकालते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये 9th का क्वेश्चन है, जो किसी संख्या में किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग देते हैं तो वह उसका गुणनखंड है या नहीं, अगर शेष आए तो कितना शेष आता है, वही ये 9th क्लास का, ये बहुत रेयर केस में पूछता है।
तो इसमें भाग देते हैं, उसी भाग विधि से बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, कोई बहुपद दिया है, बहुपद, ये भाग विधि के द्वारा विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। बहुपद मान ली पहले पी एक्स का मान दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है। जी एक्स भाजक दिया है x² माइनस 2 से। तो हम लोग जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन से, यही यूक्लिड विभाजन का फार्मूला है। यूक्लिड विभाजन से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो पहले इस पर सिद्ध करना है कि वो क्या है, उतना भाज्य को भाग क्या है देते हैं भाजक से, तो फिर से गुना करते हैं, शेष जोड़ते हैं तो वो आता है या नहीं। इसको पहले भाग देते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछेगा ये भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो इसको इसमें भाग देंगे और भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करेंगे। और कहीं क्वेश्चन में पूछेगा ये जो भाजक है जिसे भाग दी इसका गुणनखंड है कि नहीं। अगर शेष 0 आए तो ये भाजक इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। शेष 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो सिंपल भाग विधि से हम लोग बनाते हैं। 5x माइनस 3 में डिवाइड करते हैं कितना से, भाजक x² माइनस 2। चलिए बहुपद से बहुपद में भाग, इसमें ये ध्यान रखना होता है कि पहला किसी तरह कटना चाहिए। तो पहला पावर देखते हैं, x का पावर 3 है, ये x का पावर 2 है, तो कितना से होगा, x से गुना होगा। तो ये x 2 यहाँ एक x कितना हो जाएगा, x का पावर 3, x क्यूब हो गया। अब एक लिखेंगे पद, उसी पद से पहला पद से भी गुना कर दिए, फिर दूसरा पद है तो दूसरा पद से भी गुना करेंगे। तो एक से इसमें गुना कर दिए आया, फिर 2 से भी इसी में गुना करेंगे। 2 गुना x कितना हुआ, माइनस 2x। तो माइनस 2x यहाँ पे 5x है, लिख दिए। तो 2 गुना x माइनस में 2x। अब यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि एक जाति का एक साथ लिखेंगे, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो एक घात वाला के साथ समान घात वाले के साथ समान के साथ लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे, ये कैंसिल हो गया, माइनस है 3x², इसके बाद ये 5x में से 2x जाएगा, पहले ये माइनस है, चिन्ह बदल दिया, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, कितना हो गया, प्लस में 7x, इसके बाद माइनस 3। अब नया भाज ये बना, इसमें भाग देंगे इससे, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, लेकिन संख्या कितना लाना है, 3 लाना है माइनस में, तो माइनस देंगे और 3 रख देंगे। तो 3 गुना x² कितना हुआ, पहला कटना चाहिए किसी तरह, माइनस 3x² आ गया सेम। अब एक और पद है 2 तिहाई 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस में 6। अब घटा देंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसके बाद ये जो है वही, इसके बाद ये माइनस। अब क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हुआ, उसके बाद ऊपर से उतरा 7x, इसके बाद ये माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में 9। तो ये हुआ इस प्रकार ये भागफल हुआ, इसके बाद ये। अब इसको जांच भी कर सकते हैं, भाज्य बराबर इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा पूरा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको जांच करना है। अब चूंकि ये गुणनखंड है कि नहीं, क्योंकि शेष बच गया इसलिए इसका ये गुणनखंड नहीं होगा। शेष 0 आता ये इसका गुणनखंड होता। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार रिविजन कर लीजिएगा, तो फिर से हम लोग अगले ये चैप्टर पढ़ेंगे उसका थ्योरी, फिर उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।